न्यूज, सच जरूरी है। कांग्रेस के वोटर टारगेट पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कांग्रेस का फोकस उन वोटरों पर है जिनका नाम हटाया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोटर की आवाज महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति आने वाले चुनावों में कांग्रेस को बढ़त दे सकती है। वोटर सूची में बदलाव को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी नाम हटाने की प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी है। भारत चिली संबंध और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत ने चिली को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का संकेत दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत के लैटिन अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने के लिए अहम है। दोनों देशों ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने का निर्णय लिया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर फिर जताई नाराजगी। राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम मुद्दे पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि अगली बार स्टेज पर आने से पहले इस मुद्दे को उठाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जाती है। प्रोसेस को हाईजैक कर वोटर नाम डिलीट करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ राज्यों में सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर नाम डिलीट किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने सवाल उठाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर असर डाल सकता है। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा है कि सभी प्रक्रिया कानूनी और मानक के अनुसार होती है। भारत ने पाकिस्तान पर यूएन में वार किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लश्कर और जैश के मामलों पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारत ने यह कहा कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रयासों को कई देशों ने समर्थन भी दिया। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का आरोप। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ तत्व लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान राजनीतिक बहस को और तेज करेगा। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा है कि सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और कानूनी है। वोटर सूची में बदलाव को लेकर बहस जारी है। भारतीय टूरिस्टों का सीमा पर बुरा हाल। भारत में कई टूरिस्टों को सीमा पार करते समय बुरा व्यवहार झेलना पड़ रहा है। कई बार उन्हें 5 घंटे तक खड़ा रखा जाता है। सरकार ने इस मामले में जांच शुरू की है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर सुरक्षा और सुविधा में सुधार की जरूरत है। यात्रियों को सतर्क रहने और आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने की सलाह दी गई। चीन से भारत को मिला रेयर अर्थ मिनरल ऑफर। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल की आपूर्ति का ऑफर दिया है। इसके बदले भारत को कुछ अन्य संसाधनों में हिस्सेदारी दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चीन का खनन और आर्थिक दबदबा कम होगा। भारत ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यह कदम भारत की औद्योगिक ट्रम्प प्रशासन पर भारत ईयू रिश्तों का असर। ट्रम्प प्रशासन के फैसलों के बीच में भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते और मजबूत होने की संभावना है। वाणिज्य और व्यापार के मुद्दों पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के दबाव का संतुलन बनाएगी। इससे भारत के निर्यात और निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा। 30 अमेरिका ने HAL को तेजस इंजन देने में देरी की। अमेरिका ने HAL को तेजस MK-1A विमान के लिए इंजन सप्लाई करने में देरी की है। इससे विमान डिलीवरी और टेस्टिंग पर असर पड़ा है। भारत ने रूस और फ्रांस पर भरोसा बढ़ाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की विमानन और रक्षा योजना में बाधा डाल सकता है। HAL ने वैकल्पिक इंजन विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को मिले 1300 से ज्यादा गिफ्ट की ई नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें मिले 1300 से ज्यादा गिफ्ट्स को ई नीलामी में पेश किया गया है। इसमें देवी भवानी की मूर्ति जैसी मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल है, जिनकी बेस प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा थी। सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है और सभी गिफ्ट्स का रिकॉर्ड रखा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच विश्वास बनाए रखता है। नीलामी से जुटाए गए पैसों का उपयोग सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण के कामों में किया जाएगा। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं
MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।